क्या कभी ऐसा लगा है कि आज दिन भर में होठों से न बोले गए उन खामोश विचारों ने असल में उन शब्दों से कहीं ज्यादा नुकसान किया है जो हमने जोर से बोले थे? हम्म, ये बहुत ही गहरा सवाल है, क्योंकि विज्ञान अब सच में इस बात को साबित कर रहा है कि हमारा ये जो छिपा हुआ मौन अहंकार है ना, वो केवल हमारे दिमाग तक सीमित नहीं रहता। बिल्कुल। मतलब वो एक भौतिक रूप ले लेता है और उस कमरे की पूरी ऊर्जा को ही बदल देता है जिसमें हम बैठे होते हैं। एग्जैक्टली। और यहीं से हमारी आज की इस गहन चर्चा की शुरुआत होती है। हमारे पास आज विश्लेषण के लिए एक बेहद प्रामाणिक स्रोत है, 19 मार्च 2026 की एक मुरली। हाँ, और मैं बता दूं कि ये कोई साधारण सामग्री नहीं है। ये एक ऐसा अद्भुत बिंदु है जहां प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान और आधुनिक न्यूरोसाइंस यानी मस्तिष्क विज्ञान दोनों पूरी तरह से आपस में गुंथ जाते हैं। सही कहा। ये सामग्री एक बहुत ही चौंकाने वाला प्रतिमान बदलाव, जिसे हम पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं, वो सामने रखती है। कि हमारे बाहरी कर्म नहीं बल्कि हमारे सबसे सूक्ष्म अदृश्य विचार हमारी बाहरी वास्तविकता को आकार देते हैं। हाँ, और ये जो विचारों के भौतिक रूप लेने की बात है ना, ये मानव स्वभाव की सबसे बड़ी विडंबना है। मतलब इंसान पूरी जिंदगी अपने बाहरी बर्ताव को सुधारने में लगा देता है। वो अपनी छवि चमकाने में लगा रहता है ना? बिल्कुल। वो दुनिया के सामने एक आदर्श छवि पेश करना चाहता है, लेकिन ये स्रोत सामग्री हमें उन सब बाहरी आवरणों से खींचकर सबसे बुनियादी शर्त पर ला खड़ा करती है, जो कि है निरहंकारी और देही अभिमानी बनना। जी। आध्यात्मिक उन्नति या किसी भी तरह की वास्तविक रॉयल्टी की नींव सिर्फ इसी पर टिकी है। सामग्री में बाप दादा का एक बहुत ही स्पष्ट और उच्च उदाहरण दिया गया है, जो इस अवस्था के सर्वोच्च प्रतीक हैं। पर जब हम इस अहंकार शब्द को रोजमर्रा की भाषा में देखते हैं तो आमतौर पर दिमाग में किसी ऐसे घमंडी इंसान की छवि आती है जो बस अपनी सफलताओं का ढिंढोरा पीटता रहता है, राइट। या जो दूसरों को नीचा दिखाता है। लेकिन न्यूरोसाइंस और मनोविज्ञान के पन्नों को पलटने पर समझ आता है कि अहंकार का मतलब सिर्फ घमंड नहीं है। तो वैज्ञानिक स्तर पर इससे कैसे दिखते हैं? वैज्ञानिक स्तर पर अपनी पहचान को केवल इस भौतिक शरीर, समाज में अपनी भूमिका या अपने बैंक बैलेंस से पूरी तरह से जोड़ लेना ही अहंकार है। अच्छा, मतलब जैसे कोई कहे कि मैं एक मैनेजर हूँ या मैं बहुत सफल हूँ, ये भी अहंकार है? बिल्कुल। ये सभी अहंकार के ही सूक्ष्म रूप हैं। और जो बात सबसे ज्यादा रोमांचित करती है वो ये है कि जब कोई इंसान इस भौतिक पहचान में डूबा होता है तो उसके दिमाग का एक खास हिस्सा लगातार ओवरड्राइव में चला जाता है, जिसे हम डिफॉल्ट मोड नेटवर्क या डीएमएन कहते हैं। एग्जैक्टली। इस डिफॉल्ट मोड नेटवर्क की कार्यप्रणाली को समझना ही असल में देही अभिमानी बनने के विज्ञान को समझना है। क्योंकि जब हम खाली बैठे होते हैं तब भी ये शांत नहीं होता, राइट? एकदम सही। जब इंसान कोई सक्रिय काम नहीं कर रहा होता तब भी ये डीएमएन उसे लगातार मानसिक समय यात्रा या मेंटल टाइम ट्रैवल करवाता रहता है। जैसे कभी अतीत की किसी बहस को लेकर दिमाग में फिर से तर्क गड़े जाते हैं कि मुझे उस वक्त ये बोलना चाहिए था। हाँ, या फिर भविष्य की असुरक्षाओं को लेकर ख्याली पुलाव पकाए जाते हैं। दूसरों से अपनी तुलना करना, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, ये सारा मानसिक शोर इसी डीएमएन की देन है, जो कि पूरी तरह से शरीर और सामाजिक पहचान पर आधारित हैं। बिल्कुल। लेकिन इसके ठीक विपरीत जब कोई देही अभिमानी स्थिति में आता है तो ब्रेन स्कैन दिखाते हैं कि ये डीएमएन वाला हिस्सा अचानक शांत होने लगता है। अगर इसे हम आज के तकनीकी युग की भाषा में समझे ना, तो ये भौतिक अहंकार हमारे स्मार्टफोन के बैकग्राउंड में चलने वाले उस छिपे हुए ऐप की तरह है। बहुत बढ़िया तुलना है ये, है ना? है ना? मतलब जिसे हमने कभी खोला ही नहीं, लेकिन वो चुपचाप हमारी मानसिक ऊर्जा, हमारी बैटरी को लगातार चूसता रहता है। हाँ, फोन बाहर से बिल्कुल साफ और चमकचमाता हुआ दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका प्रोसेसर 100% पर काम कर रहा होता है और वो गर्म हो रहा होता है। लेकिन जैसे ही इंसान आत्मिक स्मृति में आता है वो बैकग्राउंड ऐप फुल स्टॉप हो जाता है। और जब वो मानसिक शोर पैदा करने वाला ऐप बंद हो जाता है, तभी मस्तिष्क अपनी असली क्षमता पर काम कर पाता है। तो जो ऊर्जा उस अनावश्यक ओवरथिंकिंग में खर्च हो रही थी, उसका क्या होता है? वो ऊर्जा अब फ्रंटल लोब में प्रवाहित होने लगती है। इसका सीधा परिणाम ये होता है कि मानसिक स्पष्टता चरम पर पहुंच जाती है और भावनाएं पूरी तरह से स्थिर हो जाती हैं। और तो कोई बाहरी हलचल उस इंसान को विचलित नहीं कर पाती, ये तो स्पष्ट है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर इस सिद्धांत को एक ऊंच पद पाने के लिए इस्तेमाल करना हो तो इसे लागू कैसे करें?
आधार सामग्री में ऊंच पद पाने के लिए 3 बहुत ही सख्त चेतावनियों या खबरदारी की बात की गई है। और जो पहली शर्त है वो बहुत ही सूक्ष्म है कि मनसा से भी किसी को दुख ना हो, मतलब हमारे विचारों से भी किसी को ठेस ना पहुंचे। और यही बात लोगों को सबसे ज्यादा उलझाती है। बिल्कुल। मतलब अक्सर माना जाता है कि जब तक किसी को कुछ बुरा कहा नहीं गया तब तक सब ठीक है। अगर मेरे दिमाग में किसी के लिए कुछ नेगेटिव चल भी रहा है लेकिन मैं बाहर से मुस्कुरा रही हूं तो उससे किसी को दुख कैसे पहुंच सकता है? ये सवाल बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि हम मानते हैं कि हमारे विचार हमारे दिमाग की तिजोरी में बंद है। लेकिन अगर क्वांटम फिजिक्स के नजरिए से देखें तो हमारा दिमाग कोई बंद तिजोरी नहीं है। वो एक खुला ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है। एग्जैक्टली। जब मन में किसी के प्रति ईर्ष्या भरे विचार आते हैं तो इंसान का शरीर उन विचारों को छिपा नहीं सकता। चेहरे की मांसपेशियों में माइक्रो एक्सप्रेशंस पैदा होते हैं, जो पलक झपकने से भी कम समय में होते हैं, शायद कुछ मिलीसेकंड्स में। हाँ, सामने वाले इंसान का चेतन मन भले इसे ना देख पाए, लेकिन उसका अवचेतन मन इन सूक्ष्म संकेतों को तुरंत पकड़ लेता है। बाप रे। और मैंने हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट के शोध के बारे में भी पढ़ा है कि हमारा हृदय और मस्तिष्क लगातार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा तरंगे छोड़ते हैं। बिल्कुल छोड़ते हैं। इसका मतलब है कि जब कोई इंसान बाहर से मुस्कुराते हुए गुड मॉर्निंग कह रहा है लेकिन अंदर सोच रहा है कि मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो उस कमरे में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टकराव हो रहा है। एकदम। और यही कारण है कि कई बार किसी अजनबी के पास खड़े होने मात्र से ही बिना किसी ठोस कारण के एक भारीपन महसूस होने लगता है। वो भारीपन असल में उन खामोश नकारात्मक विचारों का ही भौतिक रूप है। इसीलिए स्रोत सामग्री में स्पष्ट किया गया है कि विचारों से दुख न देना केवल एक नैतिक आदर्श नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा का एक वैज्ञानिक सत्य है। शुद्ध विचार अपने आप में एक अदृश्य सेवा बन जाते हैं। सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला तथ्य है ये कि हमारी खामोशी भी लगातार काम कर रही है। अब सोचिए क्या होता होगा जब ये विचार सक्रिय गुस्से का रूप ले लेते हैं। और यहीं से हम दूसरी सबसे बड़ी शर्त पर आते हैं, कभी क्रोध ना आए। सुनने में बहुत सीधा लगता है लेकिन मनोविज्ञान इससे बहुत अलग चश्मे से देखता है। राइट। हाँ, मनोविज्ञान की गहराइयों में जाएं तो समझ आता है कि क्रोध अपने आप में कोई मूल भावना है ही नहीं। क्रोध हमेशा एक कवर अप भावना होती है, एक रक्षात्मक प्रतिक्रिया हमारे घायल अहंकार की। बिल्कुल। जब हमारी उस झूठी भौतिक पहचान या सम्मान पर चोट पहुंचती है तो अंदर जो असुरक्षा पैदा होती है उसे छिपाने के लिए दिमाग क्रोध का सहारा लेता है। और ब्रेन साइंस के हिसाब से क्रोध के समय दिमाग में जो होता है वो किसी तबाही से कम नहीं है। तबाही ही है। हमारे दिमाग के मध्य भाग में एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसे एमिगडाला कहते हैं। ये हमारा अलार्म सिस्टम है। जैसे ही इसे लगता है कि अहंकार पर हमला हुआ है, ये सक्रिय हो जाता है। एक होता है तो दिमाग का सबसे विकसित हिस्सा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पूरी तरह से शटडाउन हो जाता है ना? एग्जैक्टली। और ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ही वो हिस्सा है जो इंसान को तर्क संगत सोचने और सही फैसले लेने की क्षमता देता है। तो मतलब क्रोध आते ही दिमाग उस हिस्से की बिजली ही काट देता है जो उसे इंसान बनाता है। दिमाग लड़ो या भागो वाले सर्वाइवल मोड में चला जाता है। इसीलिए तो आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टिकोणों से क्रोध को शक्ति का सबसे बड़ा क्षय माना गया है। उस वक्त इंसान का सोचने वाला दिमाग ऑनलाइन होता ही नहीं है और फिर वो ऐसे शब्द बोलता है जिसका उसे बाद में भारी पछतावा होता है। अब अगर हम तीसरी शर्त की ओर बढ़ें तो बात व्यक्ति से निकलकर पूरे समूह तक पहुंच जाती है। जी, तीसरी शर्त है रुद्र यज्ञ या ईश्वरीय कार्य में विघ्न न बने। तो किसी सामूहिक कार्य में रुकावट डालने का जो कर्म का सिद्धांत है वो इतना भारी क्यों होता है? इससे एक पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम के रूप में देखिए। जब कोई ऐसा विशाल कार्य हो रहा हो जो बहुत सी आत्माओं के कल्याण के लिए हो, तो वो एक सामूहिक ऊर्जा का प्रभाव होता है। और अगर कोई अपने स्वार्थ या ईर्ष्या के कारण उसमें विघ्न डालता है तो वो एक पूरी श्रृंखला को तोड़ रहा है। बिल्कुल। उस कार्य से जितनी भी आत्माओं को राहत मिलने वाली थी, उन सबकी प्रगति में वो बाधा बन जाता है। न्यूरोबायोलॉजी के अनुसार ये सामूहिक तालमेल को तोड़ने जैसा है। और इसके परिणाम स्वरूप उस इंसान के खाते में उन सभी आत्माओं की रुकी हुई ऊर्जा का बोझ आ जाता है। इसीलिए इसका कर्मा बहुत ही गहरा होता है। एकदम सही। अब इन तीनों शर्तों को देखने के बाद एक बात जो शीशे की तरह साफ हो जाती है, वो है प्रामाणिकता की अहमियत। ये कोई दिखावे का खेल नहीं है। हाँ, स्रोत सामग्री में बहुत स्पष्ट कहा गया है कि सिर्फ मुख से बाबा बाबा कहने से ऊंच पद नहीं मिलता, चलन रॉयल होनी चाहिए। क्योंकि दिखावटी आध्यात्मिकता असल में संज्ञानात्मक असंगति या कॉग्निटिव डिसोनेंस का सबसे क्लासिक उदाहरण है।
मतलब जब कोई इंसान बाहर से बहुत शांत दिख रहा है लेकिन अंदर ईर्ष्या और स्वार्थ भरा है। हाँ, तो उसका दिमाग दो पूरी तरह से अलग वास्तविकताओं को एक साथ प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा होता है। ये दिमाग के लिए बहुत थकाने वाला काम है। और इस अंदरूनी द्वंद्व के कारण शरीर में तनाव के हार्मोन कॉर्टिसोल का स्तर ऊंचा रहता है। ऐसे लोग अंदर से हमेशा थके हुए रहते हैं। बिल्कुल। इसे अगर मैं एक कंप्यूटर के उदाहरण से समझाऊं ना, तो ये ऐसा है जैसे किसी ने अपने सिस्टम में परम शांति नाम का एक नया थीम इंस्टॉल कर लिया है। बहुत उम्दा उदाहरण है। बाहर से स्क्रीन बहुत अच्छी दिख रही है ना? लेकिन जो असल ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अभी भी अहंकार वाले उसी पुराने वायरस पे चल रहा है। अंततः सिस्टम हैंग होगा ही और एक दिन क्रैश हो जाएगा। और बाहरी दुनिया में भी ये क्रैश बहुत जल्दी दिखाई दे जाता है, क्योंकि लोगों का अवचेतन मन इस वायरस को तुरंत स्कैन कर लेता है और विश्वसनीयता शून्य हो जाती है। इसीलिए सामग्री चेतावनी देती है कि केवल शब्दों का पंडित नहीं बनना है। बिना आंतरिक परिवर्तन के ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है। और यहीं पर एक बहुत ही खूबसूरत शब्द आता है, वाणी की शक्ति। कहा गया है कि मुख से सदैव रत्न निकलने चाहिए। अब रत्न का मतलब कोई भारी भरकम साहित्यिक भाषा तो नहीं है ना? नहीं, रत्न का मतलब है प्रामाणिकता। शब्द कम हो लेकिन उनकी ऊर्जा बहुत उच्च होनी चाहिए। न्यूरोलॉजी भी मानती है कि प्रामाणिक शब्दों में एक खास गूंज होती है जो सुनने वाले के न्यूरल पैटर्न को गहराई से बदलने की क्षमता रखती है। जी, लेकिन ये तभी संभव है जब मन, वचन और कर्म में पूर्ण एकता हो। अब ये सब सुनना और समझना बहुत तार्किक लगता है, लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती है। पुरानी प्रोग्रामिंग को तोड़ना इतना कठिन क्यों है? ये कठिनाई आध्यात्मिक कमजोरी के कारण नहीं, बल्कि दिमाग की न्यूरोप्लास्टिसिटी के कारण है। दशकों से हमारा दिमाग इस भौतिक दुनिया की प्रतिक्रियाओं के साथ जीने का आदी हो चुका है। मतलब दिमाग में देहाभिमान के इतने मजबूत रास्ते बन चुके हैं जैसे कोई 8 लेन का हाईवे हो। एग्जैक्टली। कोई भी विचार बड़ी आसानी से उस हाईवे पर दौड़ जाता है। अब देही अभिमानी बनने का मतलब है दिमाग के एक ऐसे हिस्से में नया रास्ता बनाना जो घने जंगल की तरह है, जिसके लिए लगातार दोहराव और बहुत गहरी जागरूकता चाहिए। तो इस हाईवे को छोड़कर नया रास्ता बनाने का अंतिम समाधान क्या है? आधार सामग्री में इसका सबसे शक्तिशाली समाधान दिया गया है, याद की यात्रा। जब कोई इंसान इस याद में बैठता है तो वो अपने ध्यान के नेटवर्क को स्थिर कर रहा होता है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इससे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है, जिससे स्ट्रेस हार्मोन तेजी से नीचे गिरते हैं। बिल्कुल। पर इस याद की यात्रा में ईश्वर को याद करने पर जोर क्यों है? मतलब अगर कोई भारी तनाव में है, बॉस टॉक्सिक है, तो एक अदृश्य शक्ति से जुड़े रहना लगभग असंभव सा लगता है। इस चुनौती को पार करने के लिए ही इसे समझना होगा। देखिए, हमारी भावनाएं, हमारी ऊर्जा हर घंटे बदलती रहती है। हम तनाव के भंवर में फंस जाते हैं। हाँ। लेकिन इस पूरे ब्रह्मांड में ईश्वर ही एकमात्र स्थिर स्रोत है। वो कभी नहीं बदलता। भगवान को हमारी याद की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें उस स्थिरता से जुड़ने की सख्त जरूरत होती है। मतलब अगर रोजमर्रा की भाषा में कहूं तो हम इंसान उस गैजेट की तरह है जिसकी बैटरी टॉक्सिक परिस्थितियों के कारण तेजी से 1% पर पहुंच रही है। बहुत सही। और वो याद की यात्रा हमारे दिमाग को एक यूनिवर्सल पावर बैंक में प्लग इन कर देती है, जो कभी डिस्चार्ज नहीं होता और हमें क्रैश होने से बचाता है। और मजे की बात यह है कि जब आप इस यूनिवर्सल पावर बैंक से जुड़े रहते हैं तो ये सिर्फ बैटरी चार्ज नहीं करता, ये आपके पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को ही अपडेट कर देता है। अरे वाह। और फिर आपकी पहचान एक विश्व कल्याणकारी या एक लाइट हाउस की बन जाती है। मतलब वो जो खुद सुरक्षित है और दूसरों को भी तूफानों में रास्ता दिखा रहा है, उसका जीवन दुनिया के लिए एक दिशा निर्देश बन जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत भयानक चेतावनी भी है। इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद अगर कोई क्रोध की गलती करता है तो उसकी सजा बहुत भारी है। इसे कर्मों के विज्ञान के रूप में कैसे समझे? सोचिए, अगर समुद्र के किनारे खड़ा एक विशाल लाइट हाउस अचानक अपनी बत्ती बुझा दे या गलत दिशा दिखाने लगे तो क्या होगा? उन जहाजों का क्या होगा जो उसी के भरोसे थे? वो सब चट्टानों से टकरा जाएंगे। बिल्कुल। जब एक ऐसा व्यक्ति क्रोध करता है जो दूसरों का आध्यात्मिक मार्गदर्शक है, तो इसका नुकसान 100 गुना माना जाता है। वो उन सभी लोगों का भरोसा चकनाचूर कर देता है। ये सचमुच एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। शायद इसीलिए रोजमर्रा के लिए एक सरल मानसिक ढांचा दिया गया है जो 4 पिलर्स पर टिका है। हाँ, कि हमेशा याद रहे, पहला, मैं एक चेतन आत्मा हूं। दूसरा, भगवान मेरा पिता है। तीसरा, मुझे घर वापस जाना है। और चौथा,
मुझे देवता बनना है। और जब ये फायरवॉल दिमाग में इंस्टॉल हो जाता है तो कोई अहंकार का वायरस उसे भेद नहीं सकता। एकदम सही। अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो विचारों की शुद्धता से भावनात्मक स्थिरता आती है, फिर व्यवहार रॉयल बनता है और अंततः ऊंच पद मिलता है। आज के इस विश्लेषण से जो सबसे शक्तिशाली बात सामने आई है वो ये है कि हम जिंदगी भर बाहरी उपलब्धियों के पीछे भागते हैं, लेकिन हकीकत में हमारे अदृश्य विचार ही हमारे भविष्य को आकार दे रहे हैं। असली निर्माण कार्य बाहर नहीं, खोपड़ी के भीतर चल रहा है। जो दिखाई नहीं देता वही ब्रह्मांड में सबसे गहरे निशान छोड़ता है। तो आज इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं, एक बहुत ही गहरे विचार के साथ। अगर हमारे सबसे सूक्ष्म विचार ही ये तय करते हैं कि दुनिया हमें कैसे महसूस करती है, तो आज दिन भर में वो कौन सा अदृश्य विचार था जिसने बिना कुछ कहे ही किसी की ऊर्जा बदल दी? ये सोचने वाली बात है। क्या हम खामोशी में भी दुनिया को दुख दे रहे हैं या शांति? क्योंकि इंसान की असली ताकत उसके कर्मों में नहीं बल्कि उसकी अनकही खामोशी में छिपी है।